अगर आप इस खूबसूरत शाम को अपनी आवाज के पारस से छू लेंगी तो ये और भी जगमगा उठेगी। बिल्कुल, हम भी सुनना चाहेंगे रानी गायत्री। पर ऐसे नहीं राणा जी, अगर आवाज गायत्री की होगी तो सास तो आपके होंगे। ये सांस गायत्री की जिंदगी का आखिरी सांस होगा। आग लगने वाली है, उन्हें बचा लो। रानी गायत्री! देख के स्वर्णा गायत्री को बचा रही है, ये देख के राणा जी गायत्री को नहीं बचा रहे हैं। राजमाता, महादेव की कृपा है कि रानी बहू ने समय रहते आग देख ली, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। इस दुपट्टे पर तो लाख के मोती लगे हैं। ये देखिए गायत्री, ये हादसा नहीं, साजिश है। रानी, ये दुपट्टा आपको दिया किसने? ये आपके लिए। राणा जी, आपने? आप गायत्री के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?
हमने देखा था, आप ही ने पहनाया था ना वो दुपट्टा गायत्री को। गायत्री को जलते हुए देख के भी यूं ही भूत बने खड़े हैं। मेरे राणा भाई सा ऐसे कभी नहीं थे, उनका प्यार इतना कमजोर नहीं था। आप कभी गायत्री को उनका कफन नहीं उड़ा सकते थे। जरूर आपको किसी ने मजबूर किया है। देखिए राणा जी, राकेश्वरी आपके हाथों से आपकी मोहब्बत को बर्बाद करवा रही है। मैं चल रही थी पर राणा जी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। अब तो आंखें खोलिए। बस रानी भाभी, अब हम रागेश्वरी के खिलाफ और कुछ नहीं सुनेंगे। और राकेश्वरी के खिलाफ एक शब्द ही आग लगा गया। राणा जी अभी भी उसके वश में है। हर बात का इल्जाम दूसरों पर कमजोर लगाते हैं और आप सब हर बात के लिए बेचारी रागेश्वरी को दोष देते हैं। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि रागेश्वरी पर क्या गुजरती है। दूसरे ही सही, रागेश्वरी हमारी पत्नी है। और हम एक पत्नी के कहने पे दूसरी पत्नी का अधिकार नहीं छीन सकते। रानी भाभी, दूसरों की शादी बचाने से पहले अपने शादी की फिक्र कीजिए। वो कांच के घर में पत्थर वाली जो कहावत है ना, उसे याद कीजिएगा। राणा जी अब मुझसे नाराज है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम भरी महफिल में अपने परिवार वालों पर तो गुस्सा मत निकालिए। रानी गायत्री, हमारे गैराज में खड़ी लाल मोटर को तो आपने देखा ही होगा। हमें बहुत पसंद थी, पर अब हमने एक नई और बेहतर मोटर ली है। लाल मोटर अब भी गैराज में है, पर जब नई आती है ना तो पुरानी हो जाती है। आप समझ रही है ना कि हम क्या कह रहे हैं? हम समझाते हैं। आप अब भी इस महल में हैं और आप पुरानी हो चुकी हैं। हम आपके पीछे बहुत चल चुके हैं, पर अब हमें मशवरा देने के लिए हमारी नई रानी रागेश्वरी है। रागेश्वरी, हमारी शादी हो चुकी, पर एक बहुत जरूरी रस्म रह गई है। इस महल में कोई नहीं चाहता कि हम दोनों साथ रहें, और इन लोगों की बातों में आकर हमने आपको बहुत तकलीफ दी, पर अब और नहीं। अब हम आपको आपकी सही जगह देंगे। कोई आपको समझे या ना समझे, हम आपको अच्छी तरह से समझ गए हैं। रागेश्वरी, कल सुबह आप और हम अपने हनीमून के लिए निकलेंगे। और इस रस्म का हिंदी में क्या मतलब होता है, ये आपको राजमाता समझा देंगी।
आज राणा जी की वजह से आपकी जान जाने वाली थी। और वो खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। उनकी इतनी हिम्मत कि आज उन्होंने रागेश्वरी के साथ अपना हनीमून भी ऐलान कर दिया। कभी कभी अपनों के दिए हुए खरोच दूसरों के दिए हुए जख्मों से ज्यादा दर्द देते हैं। राणा जी आपको जख्म पे जख्म दिए जा रहे हैं। बस अब आप और जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गुरु माँ के दिए हुए कवच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अब। नहीं राजमाता, मेरे प्यार को सहारे की जरूरत नहीं है। इस युद्ध में या तो मेरा प्रेम पूरी तरह जीतेगा या तो पूरी तरह हारेगा। बच्चों जैसी जिद मत कीजिए रानी। हम जानते हैं कि प्रेम में मीरा हंसते हंसते विष का प्याला पी गई थी, लेकिन हम आपको मीरा बनने नहीं देंगे। राजमाता, मैं मीरा नहीं सावित्री बनकर दिखाऊंगी। अपने पति को वापस लाने के लिए, इस त्रिकोणी वशीकरण को तोड़ने के लिए मुझे यमराज से भी टकराना पड़े ना, तो मैं टकराऊंगी। दूसरों की शादी बचाने से पहले अपनी शादी की फिक्र कीजिए। कांच के घर में पत्थर वाली जो कहावत है ना, उसे याद कीजिएगा। सही कहा आपने राणा जी। कोहरे के महल में रहने वाले दूसरों के घरों को कमजोर नहीं बताया करते। पर आपको क्या पता, हमारी जिंदगी भी बदल सकती थी। इस जिंदगी में भी एक उम्मीद आई थी। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे। नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। किसको याद करके आंसू बहा रही हैं आप? हम आपके पति हैं। अच्छा, कहीं आप अपने उस यार को याद करके तो नहीं रो रही? जिन रिश्तों को समझने की हैसियत ना हो, उन रिश्तों पर कीचड़ नहीं उछालते छोटे कुंवर जी। हर रात नया रिश्ता बनाकर तोड़ने वाले रिश्ता टूटने की कसक क्या जानेंगे। एक सच्चे रिश्ते की याद भी इन झूठे रिश्तों के फरेब से कई बेहतर होती है। जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। खुद पहरेदार ने खजाने की चाबी लुटेरे के हाथ में थमा दी। अब तो डाका पड़ के ही रहेगा। खुद राणा जी ने तुझसे कहा है कि मेरे साथ हनीमून पे चल। इस बार चूक नहीं होनी चाहिए रागेश्वरी, समझ गई ना? इस बार तुझे ये रिश्ता इतना करीब ले आना है, इतने करीब उसमें घुस जाना है कि गायत्री क्या दुनिया की कोई ताकत इस वशीकरण को नहीं तोड़ पाएगी। समझी? आप फिक्र मत कीजिए बड़ी रानी माँ। इस हनीमून पर हम राणा जी के दिल और दिमाग से गायत्री को हमेशा के लिए निकाल देंगे। आप बस देखती जाइए कि कैसे इस हनीमून पर ये दूसरी पत्नी इकलौती पत्नी बनकर लौटती है। कहाँ जा रही हैं आप? राणा जी से बात करना, मैं उन्हें रागेश्वरी के साथ नहीं जाने दूंगी।
लेकिन राणा जी अपने कक्ष में नहीं है। तो मैं उनके कक्ष के बाहर उनका इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे, पर मैं उनका फैसला बदल के रहूंगी। गायत्री का खून कर दीजिए राणा जी, ताकि हम और आप हमेशा के लिए एक हो जाएं। रानी गायत्री, राजमाता, ये लीजिए। इस दुपट्टे का हर एक नग, हर मोती लाख का बना हुआ है। जैसे ही गायत्री इसे ओढ़कर आग के नजदीक जाएगी, इसकी आग जाग जाएगी। ये आपके लिए। सावरिया 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 सावरिया। गायत्री, हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर आपको बहुत चोट पहुंचाई। हम ये क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? हमारा सर क्यों घूम रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि हम अपने काबू में नहीं हैं? हम गायत्री के साथ थे, पर उसके बाद हमें कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एक बुरे ख्वाब से उठे हैं? एक ऐसा ख्वाब जो हमें देखा नहीं है, पर हमें दिखाया जा रहा है। जब आपने हमारा कहा माना ही नहीं राणा जी, तो इस बात की सजा आपको खुद को देनी ही चाहिए।
हम आज तक एक कठपुतली की तरह रागेश्वरी के इशारों पर नाचते रहे और आज रागेश्वरी हमारे हाथों से गायत्री को मरवाना चाहती थी। हम अपने हाथों से अपनी जान की जान लेने जा रहे थे। रागेश्वरी, अब इस कठपुतली की डोर तुम्हारी हाथों से छूट चुकी है। अब तलवार तो हम जरूर उठाएंगे, पर इस बार गर्दन गायत्री की नहीं होगी। और इस तरह हम वशीकरण से बाहर निकल आए।